माता श्री के भाव बहुत बढ़िया है। और ये कीर्तन आपके सामने किया है, जो गुणगान किया है, ये हमारे सभी भक्त श्री गुरु कृपा मानव सेवा से हैं और सभी भक्त निस्वार्थ और फ्री सेवा करते हैं। जो आपके सामने गुणगान किया कीर्तन का, इसकी एवज में कोई रुपए पैसे नहीं लेते। अपनी श्रद्धा से, अपने भाव से जो पैसे गुरु महाराज के दरबार में आपने अर्पित किए हैं, हम सभी भक्त रुपए पैसों को श्री गुरु महाराज के चरणों में ही अर्पित कर देते हैं। हमारा उद्देश्य केवल यही है, हरि नाम की चर्चा और गुरु महाराज का गुणगान चारों तरफ होता रहे। एक शहर से दूसरे शहर, एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी, हमारे भक्तों का यही वो है। और गुरु महाराज ने सभी भक्तों को इतना दे रखा है, सबको संपन्न बना रखा है सब तरह से। तो हमारा उद्देश्य केवल चारों तरफ गुरु महाराज का गुणगान ही करना होता है। यहाँ तक कि जो आपका माइक है वो भी मेरे साथ 2-2.5 से कम नहीं आता। अगर माइक लेने जाएंगे वो भी आपके लिए फ्री अर्पित है। हमारे भक्तों का केवल यही है कि वो सामान हमारे घर से जहां भी आप कराए वहां ले आए, और नहीं ला सकते तो वो जो गाड़ी आएगी उसका किराया आप लोगों को देना पड़ेगा। अगर सामान ले आते हैं तो मैं अपनी गाड़ी में ही 8-10 लोग ले जाऊंगा। बोल श्री गुरु महाराज की जय हो। फिर कोई खर्चा नहीं है। देखिए, जो दूसरे की भलाई करता है, देखिए ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो दूसरे की भलाई करता है परमात्मा उसकी भलाई पहले करता है। एक बार श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन दोनों साथ साथ चल रहे थे, तो एक भिखारी, सुनाओ से माता जी बैठ जाओ, कुर्सी में बैठा, कुर्सी पे। तो श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन दोनों साथ साथ चल रहे थे, तो एक भिखारी भिक्षा मांग रहा था। तो अर्जुन कहने लगा, महाराज देखो कैसे भिक्षा मांग रहा है, इसको इतना धन दे देते हैं कि इसको भिक्षा मांगने नौबती ना आए। बस ठीक है अर्जुन। उन्होंने एक सोने की असरफियों भरी थैली, सोने के सिक्के उस भिखारी को दे दिए। तो ये लिए, और दोबारा यहाँ नजर मत पड़ना, दोबारा मत मांगना, क्योंकि तेरे पास पैसे इतने हो जाएंगे, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब वो सोचता जा रहा सोने की सिक्कों की थैली को लेके कि ये थैली मिल गई है, मकान बनाऊंगा, 4 दिन में ख्याति पड़ जाएगी, गुडविल हो जाएगी, मेरा नाम हो जाएगा पूरे गांव में, और बाल बच्चों को अच्छा संस्कार दूंगा, अच्छी शिक्षा दूंगा, गाड़ी भी खरीद लूंगा, कि पैसा बहुत है, क्योंकि इस थैली में अपार धन दिया है परमात्मा ने। इतने में आगे से एक चोर आ रहा था, वो अपना ही गुणगान कर रहा था, सोचता जा रहा था मकान बनवाऊंगा, गांव में नाम हो जाएगा। चोर ने देखा कि बहुत बढ़िया थैली इसके हाथ में, कोई सिक्के होंगे बढ़िया वाले, वो चोर लेके भाग गया उस थैली को। अब भिखारी वही की वही बेचारा अगले दिन फिर पहुंच गया वही लाइन में, फिर भिक्षा मांगना। तो श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन कहने लगे, देखो महाराज, कल हमने और आपने, अरे भैया बातें कम करो, जो कल को हमने इनको इतना अपार धन दिया, और देखो फिर इसकी आदत है उस धन को घर में रख के आ गया और फिर मांग रहा भीख। तो श्री कृष्ण भगवान के लगे तो और कुछ दे देते हैं इसको, एक बेशकीमती हीरा जिसकी वो कीमत ही नहीं, बल्कि इसको दे देते हैं, बल्कि ये पकड़, ये हीरा है और इतना बेशकीमती है कि इसका तू तेरी 10 पीढ़ी खाती रहेंगी तब भी खर्च नहीं होगा। ये फिर सोचना हुआ मान के अब तो मैं शहर में मकान लूंगा, शहर में जगह लूंगा, बच्चों को शहर ले जाऊंगा, गाड़ी घोड़ा लूंगा, कारखाना खोलूंगा, और पूरा नाम हो जाएगा गांव में भी और शहर में भी। अब चलता जा रहा था, घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद में किसी को नहीं बताया कि मैं एक डायमंड लेके आया हूं, हीरा लेके आया हूं। मिट्टी के बर्तन होते हैं गांव में, उस बर्तन में उस हीरे को छुपा दिया।
बल्कि समय बताओ सबको कि रात हो गई है, सो गए सबके सब गहरी नींद में। और गांवों में जल्दी जगते हैं। उसकी बीवी जो अर्धांगिनी 4 बजे जगी और मटकियों को लेके चल दी, जिस मटके में हीरा रखा था, और नदी में पहुंच गई। नदी में पहुंचने के बाद मटके को धोआ और फिर पानी जो था उसमें सब नदी में उड़ेल दिया। वो हीरा नदी में चला गया। नदी में चला गया तो घर वाली उसकी पानी भर के घर आ गई। उसकी आंख खुली, उसने कहा ये मटका कहाँ गया यहाँ से? उनकी मटका तो मैं नदी में ले जाके पानी भर लाई। बन गई महारानी, इसमें हीरा था, डायमंड था। वो तो मैं नदी में चला गया, मैं तो पानी से धोआ उसी में उड़ेल दिया। तीसरे दिन भिखारी फिर वहीं पहुंच गया लाइन में। अब श्री कृष्ण भगवान के लगे देख लो, इसकी आदत बहुत, ये समझो कि भिखारी की आदत बदलती नहीं है। फिर जाके खड़ा हो गया, उसने कहा कि अब इसको ज्यादा नहीं देंगे। उन्होंने 2 सोने के सिक्के उस भिखारी को दिए, बन गई ये पकड़, और अब मत मांगना भीख। बस ठीक है महाराज। अब सोच रहा है कि 2 सिक्कों का करूंगा क्या, इसका कुछ नहीं होगा। जब थैली को चोर ले गया, हीरे को नदी में फेंक आई मेरी घरवाली, अब 2 सिक्कों क्या करूंगा। वो चलता जा रहा था। देखिए परमात्मा की लीला। एक मछली बेचने वाला टोकरी में मछली रख के बेच रहा था। माता कौशल्या मछली बेच रहा था। एक मछली उसमें उछल कूद ज्यादा कर रही थी, उछल रही थी उसमें से मछली। अब जब वो उछल रही थी तो उसने सोचा जो रुपए दिए मेरे को, इनसे होने वाला कुछ नहीं है, मैं इन पैसों को मछली वाले को दे देता हूं, 2 सिक्कों को। और जो मछली तड़प रही है वो पानी की वजह से तड़प रही है। अगर मैं इसको दे दूंगा और मैं मछली को ले लूं और पानी में छोड़ दूं तो इसकी जान बच जाएगी। मछली की जान बच जाएगी, मछली बच जाएगी। उसने तुरंत उसको कहा, ये पकड़ भाई, 2 सिक्के ले और ये मछली को मेरे को दे दे। भाई ले भाई, क्योंकि वो तो छोटी ज्यादा पैसों की नहीं थी, पर 2 सिक्के देख के उसको भी लालच हो गया। भाई ये पकड़ भाई और मछली ले जा। अब वो लेता जा रहा था और वो मछली तड़प रही थी। नदी के पास जैसे ही पहुंचा, मछली जोर से तड़पी तो उसके हीरा जो खा रखा था मछली ने, वो नदी में हीरा डाला उसकी घरवाली ने, वो मछली ने निकल लिया। अब जैसे ही हीरा निकला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा भिखारी का। जैसे ही वो चल के बोला मिल गया, उसको तो हीरा मिल गया। सामने से वो चोर जा रहा था जो थैली को चुरा के ले गया था उसकी को 2 दिन पहले। अब चोर ने सोचा कि मैं पहचान लिया इसने और मेरे को राजा को पकड़वाएगा और दंड दिलवाएगा। अब दौड़ के गया, उसके पैरों में गिर गया। वो तो चिल्ला रहा अपना हीरा मिल गया, हीरा मिल गया। वो चोर उसके पैरों में गिर गया। भाई जो थैली थी ना तेरे हाथ में मैं ले गया था चुरा के, और मैं अभी घर से लेके आ रहा हूं, पर राजा को मत कहना। अब भिखारी सोचने लगा डायमंड भी मिल गया, सोने का जो असफियों की जो थैली थी वो भी मिल रही है, ये परमात्मा की लीला है। अब वो अर्जुन कहने लगा श्री कृष्ण भगवान से कि भगवान ये क्या लीला आपकी, सोने की असफियां दी आपने, वो चोर लेके गया। डायमंड दिया, वो नदी में डाल के आ गई घरवाली, वो मछली खा गई। अब आपने 2 सिक्के दिए। वही अर्जुन पहले जब थैली दी थी हमने, केवल इसने अपने लिए सोचा कि मैं अपने लिए करूंगा, मकान बनवाऊंगा, बच्चों को संस्कार दूंगा, बच्चों को शिक्षा दूंगा। दोबारा हमने डायमंड दिया तब भी ये शहर का एक निवासी बन गया। मैं शहर में जाऊंगा, कोठी बनवाऊंगा, गाड़ी घोड़ा लूंगा, मेरा नाम हो जाएगा। और तीसरी बार जब सिक्के दिए, इसने मछली के बारे में सोचा, अगर मैं 2 रुपए दे देता हूँ, मछली की जान बचा लेता हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा उद्धार हो जाएगा। तो जो दूसरों की भलाई करता है, जो दूसरों के बारे में सोचता है, परमात्मा उसको लाख गुना करके देता है, अनंत गुना फल देता है उसका, जो दूसरों की सेवा करते हैं। तो जो भक्त आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, ज्यादा के कीर्तन कर रहे हैं, गुणगान करते हैं, इनका उद्धार तो परमात्मा प्राप्त करेगा।
बोल श्री गुरु महाराज की जय हो। श्री गुरु महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। सभी भक्तों की जय हो। जय श्रीमन नारायण नारायण हरि नारायण।